नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का बड़ा विश्लेषण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ही खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव में कमियों को दूर करने के निर्देश क्यों दिए? क्या संसद की परंपरा में ये एक अलग मिसाल है? वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से 11 लोगों की मौत और राजस्थान के जयपुर में नमाज के दौरान दीवार गिरने से मचा हड़कंप। इन सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा और विश्लेषण देखिए न्यूज स्केल लाइव का विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे लोकसभा सत्र के एक बार फिर से चालू। बजट सत्र चल रहा था, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से हंगामा किया, बेसिकली मूल रूप से जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक के बाद में एक कई तरह के ऐसे मुद्दे उठा करके और संसद को चलने नहीं दिया विपक्ष ने, जिसके बाद में 8 सांसदों को भी सत्र के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन इसी दौरान विपक्ष ने भी लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया और अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर संभवतया 9 मार्च को, जब एक बार फिर से लोकसभा का सत्र चालू हो रहा है, इसकी मांग की जा सकती है और इसके बाद में क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसद में जिस प्रकार से जो संसद के सांसदों की संख्या है, उसके अनुरूप जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें 2 बातें मुख्य रूप से। एक तो है कि मात्र 118 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर हैं, जिसमें खुद राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं। दूसरी बात की जाए तो उस प्रस्ताव के अंदर जो लोकसभा के नियम होते हैं संचालन समिति के, उसके अनुसार भी उसमें कुछ खामियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आ रहा है, उन्होंने ही अपने सेक्रेटरीट में, मतलब लोकसभा के सचिवालय में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी कमियां हैं उनको पूर्ति करो। मतलब कहने का है कि जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसको अगर चाहें तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि इनके मतलब जो जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब प्रस्तुत किया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव, वो पूर्ण रूप से वैधानिक नहीं है। लेकिन इसके विपरीत ओम बिरला ने सहृदयता दिखाते हुए उस प्रस्ताव में कमियों को पूरी करने के अपने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिए। वैसे भी जब संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद से ही ओम बिरला संसद में नहीं आ रहे हैं, लोकसभा में नहीं आ रहे हैं और वो अपनी गद्दी पर भी, सीट पर भी नहीं बैठे हैं स्पीकर। अब क्या होगा? जो जानकार लोग हैं उनका मानना है कि अगर 9 मार्च को ये स्थिति बनती है, हालांकि ओम बिरला को इस बात का अधिकार है कि वो बैठक में भाग ले सकते हैं। हालांकि वो आसन पर नहीं बैठेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की जो सीटें होती है उसमें वो बैठ सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट भी दे सकते हैं और अपनी बात भी कर सकते हैं। ये सारी बातें होकर के अब जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इस तरह के प्रस्ताव पहले कांग्रेस के शासन में भी आए हुए हैं, जहां हुकम सिंह जब लोकसभा अध्यक्ष थे, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए थे, लेकिन पारित नहीं हुए, तो प्रस्ताव गिर गए। और ये भी पूर्णतया से कहा जा सकता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव भी गिरने की स्थिति में ही होगा। अगर इस पर विचार किया गया, इस पर मतगणना हुई, तो निश्चित रूप से गिरने की स्थिति में रहेगा। इसको लेकर के जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं रिजिजू, उनका ये कहना है कि विपक्ष में ही दरार पड़ सकती है, क्योंकि अगर हंगामा की वजह से संसद का सत्र नहीं चलेगा तो जो क्षेत्रीय पार्टियां जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती हैं, जो अपने क्षेत्रों के विकास की बात करना चाहती हैं, उनको मौका मिलेगा ही नहीं।
ऐसी स्थिति में जैसा रिजिजू कह रहे हैं कि इनको विपक्ष के अंदर इनको भी साथ नहीं मिल सकता है इन क्षेत्रीय पार्टियों का। ये सब देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अगर ये सत्र अगर फिर नहीं चलने की स्थिति में रहा या अविश्वास प्रस्ताव के बाद में भी, क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष पे पक्षपात के आरोप लगा करके और वो ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में अब क्या कुछ होता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओम बिरला जिस प्रकार से संसद का संचालन करते हैं वो अपने आप में एक लोकप्रियता हासिल करने वाली बात है। वे बिल्कुल एकदम खुले दिमाग से, कभी मतलब गुस्से में नहीं बोलते हैं, खुले दिमाग से लोकसभा को संचालित करते हैं, हंसते हंसते बातें करते हैं और जहाँ तक हो सकते हैं वो चाहते हैं कि लोकसभा में काम होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। चलते चलते बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की असामयिक मौत हो गई। इसी तरह जयपुर की राजधानी में भट्टा बस्ती में शुक्रवार को आज नमाज के समय पर एक दीवार गिर गई जिसमें लगभग 12 से 20 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है, जिनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि दीवार किस तरह से गिरी। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग बस में विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।